हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये पहले की जो हमारा ओल्ड था, ओल्ड साइंस की बुक थी, वो वाली बुक है। अब जो साइंस की बुक आएगी उसका नाम है एक्सप्लोरेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं क्या सिलेबस में चेंज हुआ। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा, वो कुछ इस तरह का था। मैटर इन आवर सराउंडिंग, सेकंड इज मैटर अराउंड अस एज प्योर, देन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स के सारे चैप्टर्स जो आप देख रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स ऊपर नीचे थे। लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि जो सिलेबस है इसको सीरीज में लगा दिया है। जैसे पहले बायो बायो के 4 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हमारी केमिस्ट्री के हैं, उसमें एक चैप्टर जो है हमारा नेचुरल साइंस यानी कि अर्थ साइंस का है, और 4 चैप्टर हमारे जैसे कि आप देख रहे हो फिजिक्स के। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा एक चैप्टर था ना, फर्स्ट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो अब हमारा सेल बन चुका है। मीन्स की बात तो वही है कि हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम सेल बोलते हैं, लेकिन अब उसका नाम डायरेक्ट क्या रख दिया उन्होंने, सीधा सीधा सेल रख दिया है। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे टिश्यू, देन हम पढ़ेंगे इसके बाद रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो कि इसमें नहीं है। इसमें से कुछ सिलेबस कट आउट भी हुआ, लेकिन कुछ के नाम बदल दिए गए हैं, कुछ इसमें से ऐड हो गए। जैसे कि वर्क एंड एनर्जी एंड सिंपल मशीन जो है ऐड हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा ऐड हुआ है। और एक चैप्टर ऐड हुआ है, ग्रेविटेशन को कट कर दिया गया है। एक चैप्टर ऐड हुआ है इसमें अर्थ एज ए साइंस, जिसे हम जनरल साइंस एंड नेचुरल साइंस के ऊपर पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, सेल, देन टिश्यू, देन रिप्रोडक्शन, देन डाइवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उससे पहले हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन कैसे करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अर्थ एज अ सिस्टम, ये नेचुरल साइंस जनरल साइंस के में पढ़ेंगे। फिर हम फिजिक्स पे आ जाते हैं, तो फिजिक्स में हम मोशन पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी जो है हमारा चैप्टर 10 जो है फिजिक्स का, वर्क एंड एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि वर्क एंड एनर्जी एंड सिंपल मशीन। देन हम पढ़ेंगे साउंड साउंड। तो आज मैं आपको चैप्टर सेल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि आखिरकार सेल होते क्या है। तो सेल जैसे कि आपने देखा है पहले कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, विदाउट सेल वी कांट इमेजिन लाइफ। तो आज हम थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने फर्स्टली सेल को एग्जामिन किया था। किससे किया था? फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। जो पेड़ होता है, पेड़ का जो आउटर पार्ट होता है, हार्ड कवरिंग, वहां से उन्होंने सेल लिया था। और उनके द्वारा खुद से सेल्फ डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप, जिसके थ्रू उन्होंने सेल को देखा था और बताया था कि जो सेल है ना, वो बॉक्सेस की तरह दिखाई देते हैं। और सेल का लैटिन वर्ड जो है, सेल जो है लैटिन वर्ड का एक, लैटिन वर्ड से डराइव किया गया, मीन्स के लिया गया, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक है। फिर उसके बाद क्या, इन्होंने तो सिर्फ बार्क से देखा था, इन्होंने डेड सेल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो है हमारे आते हैं 1674 में ल्यूवन हो, ये सेकंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, फ्री लिविंग सेल्स के बारे में बताया था हमें। फ्री लिविंग क्यों बोले, क्योंकि इन्होंने पोन्ड वाटर से इसे फ्रीली निकाला था और सेल को एग्जामिन किया था। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, आप देख रहे हो इसमें फर्स्ट जो है रॉबर्ट रॉबर्ट हुक है, और थर्ड जो हमारे साइंटिस्ट वो है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में डिस्कवर किया था कि ठीक है सेल होता है। इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन जी ने तो क्या किया था कि डेड सेल के बारे में बताया था। ल्यूविन होक जी ने बताया था हमें कि जो सेल है वो डेड ही नहीं होते, वो लिविंग सेल भी होते हैं। फिर इन्होंने बताया कि ठीक है सेल तो होता है, लेकिन उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल का ब्रेन बोलते हैं। यानी कि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। और ये चीज हमें किसने बताई थी, ये बात हमारे साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। उसके बाद परकंजी आते हैं। परकंजी जी ने बताया था 1839 में, टर्म बताई थी एक प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, मीन्स की एक जेल से टाइप का होता है, जो किसका मटेरियल होता है, सेल के अंदर होता है।
न्यूक्लियस तो होता ही होता है, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन साथ में एक टर्म बताई थी उन्होंने कि प्रोटोप्लाज्म, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल के अंदर का सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब ये तो हमारी थी सेल की डिस्कवरी। उसके बाद हमारे स्वयं स्लाइडन और रुडोल्फ विर्चो जी है, जिन्होंने बताया था कि सेल थ्योरी क्या होती है। मीन्स कि इन्होंने उस सेल के ऊपर वर्क किया और फिर उसके बारे में बताया। तो 1838 में स्लाइडन और स्वान ने 1839 में, ये दोनों फ्रेंड्स थे, इन्होंने बताया था कि सेल थ्योरी को एक्सपेंड करके बताया था कि एग्जैक्टली सेल है क्या। उसके बाद रोडोल्फ विर्चू 1855 में आते हैं और ये बताते हैं कि ऑल सेल्स आर अराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स के जो भी सेल्स हम अभी तक पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, वो पहले से ही एग्जिस्ट करती है। मीन्स के एक सेल डिवाइड होती है, वो दो सेल में डिवाइड होती है, फिर फर्दर वही सेल ऐसे डिवाइड होती रहती है, और इस तरह से सेल डिवाइड होके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। सेल से बनती है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन का एक पूरा सिस्टम, और फिर उस ऑर्गन सिस्टम से बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म, जिनसे हम एनिमल बोल सकते हैं, प्लांट बोल सकते हैं, और एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स भी आ सकते हैं। जो स्लाइडन और स्वान थे, इन्होंने क्या बताया था, स्लाइडन जी ने बताया था प्लांट सेल के बारे में, और स्वान जी ने बताया था कि एनिमल सेल के बारे में। ये दोनों ही फ्रेंड्स थे, इन्होंने एक साथ डिस्कवरी की थी विद इन द ईयर। इन्होंने 38 में किया था, इन्होंने 1839 में किया था, और उसके बाद जो है रेडोल्फ विर्चू जी आए थे, उन्होंने 1855 में बताया था कि सारी की सेल क्या है, पहले से ही एग्जिस्ट करती है। मीन्स के इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये जो भी सेल डिवाइड हो रही है वो किसी न किसी सेल से पहले से ही, मतलब वो पहले से एग्जिस्ट करती है, उसके डिवाइड होने से सेल बनते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये बुक पुरानी हो सकती है, लेकिन जो उसका मटेरियल, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपने देखा कि ये माइक्रोस्कोप है, इससे एग्जामिन करते हैं, फिर ये सेल का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एन अनियन पील। मीन्स कि अनियन पील के अंदर उन्होंने सेल के बारे में बताया। सेल जो होता है एक रूम की तरह होता है, मैंने बताया आपको, और जो सेल जो है एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो आज के लिए इतना है, जैसे ही नई बुक आती है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, उसमें से चैप्टर दोबारा से रीड कराऊंगी। सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।